वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम सामईन, आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ मारवी सरमद की। मारवी सरमद वो बेहुदा और बेगैरत और दो टके की औरत है कि जिसने पहले ये सबक अमेरिका से, ये सबक दुश्मनाने दीन से सीखा कि पाकिस्तान में बेइज़्ज़ती और बेगैरती का प्रचार होना चाहिए, पर्दा निकाब हिजाब की कोई ज़रूरत नहीं है। और उस सबक को लेके पाकिस्तान में यहाँ की ख़वातीन को जो उसके साथ मिलती जुलती हैं लेके खड़ी हुई और एहतजाज शुरू किए, और ये सारे मेरा जिस्म मेरी वर्दी वाले मामलात सारे किए, जिस बात को हर बंदा जानता है। उसके बाद इस औरत ने इस 1.5-2 लाख की अफवाज पर और दीगर अदारों पर बकवासात की। अब इस बेगैरत औरत ने हद कर दी और इंतहा से भी आगे निकल गई, हद को भी क्रॉस किया कि अल्लाह के नबियों की, अल्लाह के औलिया की और ख़ास तौर पर अल्लाह के अंबिया की शान में भी गुस्ताखी करना शुरू कर दी। इस औरत ने जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखाना ट्वीट किया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतअल्लिक़ अल्लाह पाक के कुरान ने जो कहा कि अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया है, कुरान के इस बात का, कुरान की इस आयत का मजाक बनाया इस बेगैरत और बेहुदा औरत ने, और अल्लाह के कुरान की भी गुस्ताखी की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी गुस्ताखी की। जहाँ तक बात थी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली, उसको भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और नहीं करते, हम तो उसकी भी तरदीद करते हैं। और उसके बाद उलमाए दीन के सामने भौंकना या उन पर भौंकना, एतराज़ात करना, और फिर ये कहना कि मस्जिदों में डांस करना या मस्जिदों में रक़्स की महफ़िल जमाना या मस्जिद में ये जो हुआ है, जो सबा कमर ने किया है, या ये जो हुआ है इसका कोई मसला ही नहीं है, इसकी कोई जनाब टेंशन ही नहीं है, इस तरह के तो मामले होते रहते हैं, हम तो इसकी भी तरदीद करते हैं। तो उससे बढ़कर ये बात हो गई कि ये औरत जो है कि अंबिया के ख़िलाफ़ भी बकवासात करने लग गई है। अब या तो मुझे ये लगता है कि ये औरत हमारे अदारों की, हमारे जजों की, हमारे हुक्मरानों की, हमारे जनाब जिनके हाथ में हमारी मैनेजमेंट है, जिनके हाथ में कवानीन है, या तो ये औरत उनकी कुछ लगती है, रिश्तेदार है, इसलिए ये अपनी रिश्तेदार को बेचारे पकड़ नहीं सकते। अब मैं ये नहीं कहता कि उनकी क्या लगती है, ये बातें नहीं करता, या तो उनकी कुछ लगती है इसलिए इसको लगाम नहीं दी जा रही, इसका मुंह बंद नहीं किया जा रहा, इस पर कोई इसके ख़िलाफ़ कोई जनाब इसके ख़िलाफ़ FIR नहीं दर्ज हो रही, इसको पकड़ा नहीं जा रहा, ये बात है। या फिर हमारे अदारों को अभी तक उनकी आंखें नहीं खुली, उनको पता ही नहीं चला कि हमारे मुल्क में एक फितना और खड़ा हो गया। पहली मेरे आज की बात का एक पॉइंट ख़त्म हुआ। दूसरा पॉइंट, इसके ख़िलाफ़ खलीलुर रहमान कमर, मैं सलाम करता हूँ ऐसे बंदे को कि जब भी ये बेहुदा औरत इसने कोई बकवासात की है तो इस बंदे ने बिल्कुल ऐन मौके पे इस औरत का जवाब दिया है, इसके जनाब इसके मुंह तोड़ जवाब दिया और इसको पूरा धोने की कोशिश की है। जब इसने ट्वीट किया है ना, तो खलीलुर रहमान कमर ने इसके मुकाबले में 3 ट्वीट किए। 3 ट्वीट करके ये बतलाया, एक ट्वीट में उसने कानून को, इमरान खान को और पूरी हमारी मैनेजमेंट को ये कहा है कि आंखें खोलो, जिस ट्वीट का मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, आंखें खोलो, अब तो गैरत खा जाओ। इस बेहुदा औरत ने औरतों को मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पर सिर्फ खड़ा नहीं किया, बल्कि इस बेहुदा औरत ने अब नबियों की गुस्ताखी करना शुरू कर दी है, अंबिया की तौहीन करना शुरू कर दिया। और क्या कहा पता है खलीलुर रहमान जवेद ने, क्या कहा? हीन भी बर्दाश्त करना शुरू कर दी आपने, अंबिया की बेइज्जती भी बर्दाश्त करना शुरू कर दी है। तो फिर ऐसे करो, श्री मज़ारी का ट्रांसजेंडर वाला जो कानून है जो उसने तख्लीक किया है, उसका तवीज़ बना के गले में लटकाओ
ताकि हस्बे ज़रूरत जब भी ज़रूरत पड़े आप लोगों को ये कह सको कि अब हम मर्द नहीं रहे, अब हमारे अंदर मर्दाना कुव्वतें ख़त्म हो चुकी हैं, अब हम एक औरत के सामने हथियार डाल चुके हैं, अब हम इस औरत को लगाम नहीं दे सकते, इसकी बकवासात को बंद नहीं कर सकते। ये बेशक अम्बिया के ख़िलाफ़ अपनी बकवासात करे और जनाब ये उलमाए दीन के ख़िलाफ़ बकवासात करे, ये हमारे कानून के, ये हमारी अफवाज के ख़िलाफ़ बकवासात करे, जो कुछ मर्जी भौंकती जाए, हम इसके ख़िलाफ़ कोई नहीं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम मर्द रहे नहीं रहे। ये बात। और उसके बाद आखिरी बात यह है कि कानून आईने पाकिस्तान में कानून 295C एक्ट 295C, इस कानून के तहत मैं तो कहता हूँ 295 के जितने भी शुबे हैं ना, ये तीनों ABC और ये तीनों जो है ना, ये तीनों ही इस औरत पर लगते हैं। इसके मुताबिक इसको पकड़ा जाए, इसको सज़ा दी जाए चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि आज अगर हमने इन फितनों को लगाम ना दी, इन फितनों को ना रोका और इनकी रोकने की कोशिश ना की, तो फिर बकवासात करने वाले, अंबिया की गुस्ताखी करने वाले, दीन इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले सब के सब लोग, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग खड़े होंगे जो दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम और अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़ हैं। अल्लाह का वास्ता है, ये अपील है, ये दरख्वास्त है हुकूमत के सामने, और ऐसे फितनों को लगाम दो, इन कवानीन को, इन कानूनों को, इन जनाब जो हमारे ये एक्ट हैं, ये जनाब जो हमारे लॉ हैं, इनको कागज़ों तक ना रखो, इनको रजिस्टरों तक ना रखो, इनको फ़ाइलों तक ना रखो, बल्कि इनको लागू करो और अल्लाह के दीन की खिदमत करो। ज़ालिमों कुछ अल्लाह के दीन की खिदमत करो, अल्लाह के दीन की कुछ खिदमत करो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब को दीन इस्लाम की नुसरत के लिए खड़ा होने की तौफीक अनायत फ़रमाए। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।